हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था और फर्दर आगे के ईयर्स में उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हुए थे और प्रेजेंट सिनेरियो में वो किस लेवल पे है, दैट मीन्स कि उसका क्या बेनिफिट है यूजर्स के लिए। यहाँ पे एक मैंने ईयर वाइज मेंशन किया हुआ है कि किस ईयर में इस मींस फील्ड में क्या इंप्रूवमेंट्स हुए थे। अगर इस टर्म के स्टार्टिंग की बात करें, मींस ये जो टर्म था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कौन से ईयर में इवॉल्व हुआ था, कहां पे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1945 से लेके 65 के बीच में। दैट मींस कि इस ईयर से इस फील्ड में मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स वगैरह होते थे, बट उसमें इंजीनियरिंग की बात नहीं होती थी। दैट मींस कि सिंपली सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे और यूजर्स को डेवलप किए जाते थे। बट इस ईयर में, इस ड्यूरेशन में ये जो टर्म था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म, ये इवॉल्व हुआ। अभी इसमें क्या है, जो भी थे मींस जो भी आपके एक्सपर्ट्स थे इस फील्ड से रिलेटेड जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे, इस पर्टिकुलर ईयर में, इस फेज में मींस फ्रॉम 45 टू 65 कई सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा रही थी, इससे रिलेटेड कई सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। स्पेशली इन द ईयर ऑफ 1960 दिस टर्म, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म, ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया। मींस कि ऐसा भी कोई टर्म है इंजीनियरिंग जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर क्या करेगा, स्टेप्स आइडेंटिफाई करेगा, उसमें क्या क्या डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट होगी, क्या टेस्टिंग वगैरह होगा, ये सारे फेजेस को इवॉल्व करता हुआ उसको मींस कलेक्ट करके एक फाइनल टर्म यहाँ पे डिफाइन किया गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब उसके बाद ये टर्म तो आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टर्म बनाने से हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। नहीं, सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ टर्म डिफाइन करने से नहीं आइडेंटिफाई हो सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट। बेसिकली इट रिक्वायर्स कि जो स्टेप्स थे, जो आपके मींस रिक्वायरमेंट है यूजर की, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है वो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाया जाए कि वो सॉफ्टवेयर अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए, उसका बजट वो ओवर रन ना हो, या यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके एज पर द रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सके। ठीक है, उसके लिए अभी क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट जो ईयर था 65 से 85, ये जो ईयर है दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर क्राइसिस एरा। बिकॉज सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स वर नॉट डिलीवरेबल। डिलीवरेबल का मतलब ये है कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे थे जो कि प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। दैट मींस उसका स्टार्ट तो हो रहा था, जैसे डिफरेंट यहाँ पे मान लीजिए उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया या जैसे भी, तो उसका कुछ फेजेस तो कंप्लीट होते थे, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जाके ये सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टॉप हो जाता था। इससे क्या नुकसान है कि जो भी रिसोर्सेस इसमें यूटिलाइज किए गए थे वो सारे रिसोर्सेस वेस्ट हुए, ठीक है, और डिलीवर भी नहीं हो पाए। तो जो इसमें कॉस्ट आई वो कॉस्ट भी जो डेवलपर्स थे उनको या कंपनीज जो डेवलप करा रही थी इन सॉफ्टवेयर्स को उनको बेयर करना पड़ा। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस यहाँ पर टर्म ये आपका ये आइडेंटिफाई करता है कि उस पर्टिकुलर एरा में क्या जो सॉफ्टवेयर थे वो सक्सेसफुल थे, नहीं है अगर तो क्यों नहीं सक्सेसफुल थे, उसका क्या रीजन था। इसके बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस एग्जैक्टली किस किस वजह से हुआ। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे वो टाइम से नहीं बन पा रहे थे। उसमें से मेजर सॉफ्टवेयर मींस अगर बात करें कि जो स्टडीज बताती हैं पुरानी स्टडीज, उसके हिसाब से सिर्फ 2 to 3% सॉफ्टवेयर वो ही सक्सेसफुल हो पाए, उनका ही डेवलपमेंट इस पीरियड में सक्सेसफुल हो पाया। अदरवाइज बाकी का सारा सॉफ्टवेयर जो जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद अभी क्या था, नेक्स्ट जो आपका ईयर आया नेक्स्ट इन 1990 टू 1999, ये एरा था आपका इंटरनेट एरा। इंटरनेट एरा का मतलब ये कि इसमें आपका इंटरनेट आया। उसमें क्या डिफरेंट वेब ब्राउजर्स बनाए गए या नेटवर्क्स बनाए गए। उसकी हेल्प से ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस था इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। मींस कि जो भी अभी क्या था, सिंपली
कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं था या कोई भी ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थे, नेटवर्किंग अवेलेबल नहीं था जिससे कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे उसमें कुछ हमें हेल्प मिल सके। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अभी हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए, कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस एरा में आई जिसने कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम को हेल्प किया। और जो इसमें जो मेजर आपका इवॉल्वमेंट था दैट वाज द विंडोज, कि विंडोज आया आपका इसी पीरियड में एग्जिस्टेंस में। सो उसकी हेल्प से क्या हुआ, आपको भी पता है कि विंडोज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर्स। दैट मींस कि इट वाज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि जिसको हम जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो उसका क्या था, जब वो आया तो उसमें इसने डेवलपर्स को बहुत ही तरीके से हेल्प किया। दैट मींस कि जो भी आपका जैसे वेब ब्राउजर है या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है उसको किस तरीके से यूज करना है और डिफरेंट यूजर्स को कनेक्ट करने का काम या ईमेलिंग सर्विसेज, ये सारी जिसकी हेल्प से ये सारे डेवलपमेंट में बहुत ही तरीके से हेल्प हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एरा आया आफ्टर द इंटरनेट दैट वाज द 2000 टू 2015। इस पीरियड में क्या था, द लाइट वेट मैथोडोलॉजीज। लाइट वेट मैथोडोलॉजीज का यहाँ पे मतलब ये है कि इससे पहले इस पीरियड में कंप्यूटर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, उसके लिए सर्विसेज डिजाइन की जाती थी। बट इन दिस एरा इसमें भी क्या है, उसका लाइटर वर्जन यहाँ पे डेवलप किया गया। दैट मींस कि हैंड डिवाइसेस जितनी भी थी उन डिवाइसेस के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए। दैट मींस आपका जैसे मोबाइल फोन है उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस डिजाइन किए गए सो दैट यहाँ पे पोर्टेबिलिटी एक टर्म है, पोर्टेबिलिटी यहाँ पे हुई। दैट मींस कि जो भी यहाँ पे थे सॉफ्टवेयर उसको विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडहेल्ड डिवाइसेस आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते थे। इससे क्या है कि किसी भी प्लेस पे जाके उसका कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस वो ब्रेक नहीं होगा, किसी भी प्लेस से आप उसमें काम कर सकते हैं। आफ्टर दिस फ्रॉम 2010 टू टिल डेट, अभी ये क्या है, ये जो एरा है ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का। जैसे आज के डेट पे आप जो टर्म सुन रहे हो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये क्या है, इस टाइम पे अब जो भी डेवलपमेंट था इससे पहले जो डेवलपमेंट था वो टोटली डिपेंडेंट था यूजर इंटरवेंशन पे। मींस कि यूजर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड था तभी ये डेवलपमेंट प्रोसेस हो सकता है। बट अब बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अभी क्या है हमने यहाँ पे मशीनों को एडवांस बनाया सो दैट मशीन्स खुद से भी डिसीजन ले सकती हैं। दैट मींस वी हैव ट्राइड टू मेक द मशीन्स ऑटोमेटेड, जैसे कि कई सारे ऑटोमेटेड जैसे रोबोटिक्स का एरिया है या आपका कई सारी अभी ऐसी मशीनें, एलेक्सा की बात करते हैं। सो इसमें क्या है, आपका यूजर का इनपुट बार बार रिक्वायर्ड नहीं है। मशीन्स क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आप उससे अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली ये मशीन्स उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगी यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो बहुत ही बड़ा है। दैट मींस कि जो भी डेवलपमेंट अगर इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम द एरा 45 टू 65 और अभी का जो हमारा एरा है प्रेजेंटली 2020 टू 2022, इस एरिया में आपको मेजर यहाँ पे डेवलपमेंट्स मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ दिस। सो ये क्या है, ये सारा अगर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कई सारे अभी क्या है लेटेस्ट जो कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है वो इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या उसमें जो भी हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं ये सारे इस एरा के कंपैरिजन में बहुत ही एडवांस हैं। अभी एक और चीज क्या है, अगर कंपेयर करें पुराने टाइम से और अभी के टाइम से, इसमें एक देखने को मिलेगा कि पहले कॉस्ट अगर कंपेयर करते हैं, कॉस्ट जो था इस टाइम पे और अभी के टाइम का जो कॉस्ट है इसमें बहुत ही डिफरेंस है। दैट मींस नाउअडेज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक आप क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करते हो, क्लाउड की हेल्प से कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको कि आपको खुद परचेज करके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली रेंट बेसिस पे भी आप उन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा डेवलपमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि अगर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सो ह्यूज चेंज था आपका फ्रॉम द ईयर 1945 टू इस टिल डेट। ये था आपका टोटल इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में डिटेल में, बाकी की चीजें
और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।